वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो भाई आज तारीख हो गई है आपके 5 जून और समय हो रहा है आपके 1:11। जी हाँ, मेरा नाम है शाहनवाज और मैं चलाता हूँ लखनऊ में कैब। तो डेली के तरीके मैं निकल चुका हूँ भाई आज फिर अपने काम पे और पहली राइड मैंने उठा ली है। जी हाँ, पहली राइड उठाई है भाई ओला में, क्योंकि अपन चला रहे ओला। तो भाई ओला में उठाई है मैंने, वृंदावन की राइड है और लेके इनको जाना है भाई कहाँ से, बरौरा हुसैन बाड़ी से। जी हाँ, 2.5 किलोमीटर का पिकअप करने जा रहा हूँ भाई और लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। जी हाँ, दिखा देता हूँ भाई, ये चेतना पब्लिक स्कूल वाली गली है, गली क्या रोड है, बस यहीं से पिकअप करना है इनको, कस्टमर को, और लेके जाना है आपके वृंदावन सेक्टर 5। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं अपने दिन और देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, कितनी गैस लगाएंगे, सब बताएंगे भाई। बने रहिए हमारे इस नए व्लॉग में। तो भाई पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और पहुंच गया हूं मैं वृंदावन। जी हाँ भाई, कस्टमर को लाके ड्रॉप कर दिया है। इनका ड्रॉप जो है सेक्टर 5 में जो सीएनजी पंप है बस उसके पास में ही था, मतलब बगल में ही था एकदम। मैं पहुंच गया हूँ, ये देखिए सीएनजी पंप देख रहे हैं, बगल में ही है। तो आते हैं यहाँ पे सीएनजी और काम को करते हैं वापस से स्टार्ट। जी हाँ, तो गैस मैंने भरा लिया है भाई, 2 ही मिनट में गैस मिल गई, ज्यादा लाइन वाइन तो थी नहीं, तुरंत मिल गई। तो गैस दिखा देता हूँ भाई, ये देखिए बिल्कुल फुल हो चुकी है, बेहतरीन। और गाड़ी मेरी चल चुकी है 19.5, मतलब कि 20 किलोमीटर मान लो चल चुकी है। और 20 किलोमीटर में पैसा कमाया कितना, 340 रुपए। जी हाँ, 40 या 45 रुपए। और भाई जब मैं गैस भरा रहा था तो उस दौरान मेरे पास एक राइड आ गई थी ओला में। जी हाँ, 220 रुपए दिखा रहा था, सरोजनी नगर लिख के आ रहा था, 11 किलोमीटर के। तो मैंने उठा लिया। कस्टमर का फोन आया, भाई कितनी देर में आ रहे? मैंने कहा बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। भाई मैंने पूछ लिया कि भाई कहाँ छोड़ना है आपको? तो कस्टमर कहने लगा भाई बिजनौर में छोड़ना है। मैंने बिजनौर छोड़ना है भाई, इसमें तो सरोजनी नगर लिख के आ रहा था। कहने लगा नहीं भाई बिजनौर छोड़ना है मुझे। मैंने भाई बिजनौर तो नहीं जाऊँगा। कहीं क्यों नहीं जाओगे भाई? मैंने कहा वहाँ से राइड नहीं मिलती है, तो भाई कैंसिल कर दो। मैंने कहा ठीक है कैंसिल कर दूंगा भाई। राइड उठाई मैंने, तुरंत कैंसिल कर दिया। और उसके बाद फिर एक राइड आई थी, 300-350 रुपए की थी, 18 किलोमीटर की दिखा रहा था, लेकिन भाई वो राइड उठ नहीं पाई। समझ रहे हैं, वो उठ जाती तो मजे आ जाते भाई साहब। चलिए देखते हैं, कोई नहीं, अब गैस भरा लिया है, अपने फिटफाट हो गए। देखते हैं अब अपनी नेक्स्ट राइड कितनी देर में मिलती है। तो जैसे ही मिलती है तो भाई करता हूँ अपडेट। मैंने उठा ली है आखिरकार, दूसरी राइड मैंने उठा ही ली और समय दिखा देता हूँ भाई, 2:30 बज गया। आधा घंटे के बाद जो है दूसरी राइड उठाई है और वो भी उसके लिए भी भाई मुझे रैपिडो खोलनी पड़ गई, क्योंकि ओला में जो है ठीक बज नहीं रही थी यहाँ से। तो मैंने कहा चलो ठीक है रैपिडो ही खोल लेते हैं। तो भाई रैपिडो खोला है, तो रैपिडो में राइड उठाई है मैंने आपके क्या कहते हैं फीनिक्स मॉल की। जी हाँ, तो आ गया हूँ पिकअप करने यहीं तेलीबाग से, यहीं आसपास से कहीं से पिकअप है यार, देख रहा हूँ। पिकअप करता हूँ और लेके चलता हूँ इनको भाई कहाँ, प्लासियो। और वहां पहुंचने के बाद बताऊंगा भाई कितने पैसे मिले हैं। ठीक है, पहले पिकअप कर लेता हूँ यार। तो दूसरी राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। जी हाँ, पहुंच गया हूँ मैं कहाँ पे, प्लासियो मॉल। दिखाता हूँ भाई, ये देखिए सामने देख रहे होंगे भाई, प्लासियो मॉल दिख रहा है, बस यहीं पे छोड़ा है साउथ गेट पे, जिसके पैसे मिले हैं भाई 174 रुपए। जी हाँ, 174। मेरा ख्याल है 10 किलोमीटर की राइड थी, जिसके 174 रुपए मिले। तो भाई 2 राइडें हो गई हैं कंप्लीट, एक मारी ओला में, एक मारी आपकी रैपिडो में। ओला वाले में मिले थे 344 रुपए, इसमें मिले 174 रुपए। तो कुल मिला के ओवरऑल काम 500 रुपए का हो गया है 2 राइडों में। तो अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है और कितनी देर में मिलती है। सबसे बड़ा सवाल, कितनी देर में मिलती है। तो चलिए देखते हैं। हालांकि बच तो बहुत रही है, लेकिन वही सस्ती वाली 100 रुपए वाली। तो चलिए बढ़िया राइड का कोई करते हैं इंतजार, मिलती है तो तुरंत करते हैं आपको अपडेट। तो तीसरी राइड भैया उठा लिया है मैंने और तीसरी राइड भाई उठाई है, देख रहे हैं 3:33 हो गया, मतलब काफी समय बर्बाद हो गया यहाँ। जैसा कि मैं सोच ही रहा था कि भाई यहाँ आने के बाद जो है मामला फंस जाता है। दोपहर में यार ओला दोपहर में जो है आपका इधर आना बड़ा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। क्या कहते हैं, एक तो आपका प्लासियो और दूसरा लूल। दोपहर में भाई इधर से राइड मिलती नहीं है। और हालांकि जो अभी मैंने वो राइड उठाई है ओला में, इसको मैं पिकअप करने जा रहा हूँ 2 किलोमीटर है रिश्ता मैनहट्टन से। और ये राइड जो मैं लेके जाऊंगा इनको, वो जाना है भाई केशव नगर।
बोल तो यही रहा है कस्टमर केशव नगर। अब देखो केशव नगर जाना है कि फैजुल्लागंज जाना है, कहाँ जाना है। सबसे बड़ी बात भाई, पैसे कोई खास नहीं दे रहा है, मात्र मेरा ख्याल है 200-250 रुपए दे रहा है। और यहाँ से करीबन मुझे बैठ जाएगा 2 किलोमीटर पिकअप ये, और 16-17 किलोमीटर वो, अरे 18-19 किलोमीटर के 250 रुपए मुझे मिलेंगे। तो राइड मैंने सिर्फ इसलिए उठा लिया है क्योंकि भाई समय बहुत बर्बाद हो रहा है। अगर यहाँ बैठे रहेंगे तो यार बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। अभी उठा लिया है, चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको फैजुल्लागंज या केशव नगर भी होगा, वहाँ पहुँच के बता दूंगा। तो चलिए पहले चल के पिकअप कर लेते हैं। तो भैया पहुँच गया हूँ मैं केशव नगर। जी हाँ भाई, ये वाली राइड उठा के मैंने लग रहा बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हाँ भाई, एक तो पूरा 50 मिनट लग गया इस राइड को कंप्लीट करने में, समझ रहे हैं। और जब मैंने उठाया था तो मुझे ये करीबन 255-55 रुपये दिखा रहा था ओला। लेकिन भाई जब मैंने इसको सबमिट किया ना, साले ने पैसे घटा दिए। भाई मूड ख़राब हो गया। मतलब एक तो साला 2 किलोमीटर का पिकअप करने गया इस राइड को, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरी टोटल गाड़ी चली वो चली 18 किलोमीटर, मतलब ड्रॉप पे 18 और 2 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के मिले मुझको कितने, 224 रुपये। मतलब 254 मिल जाते तो चलो फिर भी सबर हो जाता, लेकिन भाई साले ने पैसे घटा दिए। बताइए, बहुत कमीना है यार ओला, कसम से मूड ख़राब कर देता है कभी कभी। चलो बहरहाल क्या कर सकते हैं। अभी खड़ा हुआ हूँ यही अंदर ही गली में ही खड़ा हुआ हूँ, यही सामने छोड़ा है कस्टमर को गली में। करते हैं यहीं वेट थोड़ी देर, देखते हैं। हालांकि जब मैं आ रहा था तो एडवांस में तो बहुत बज रही थी, लेकिन मैं दूर था काफ़ी। मैंने कहा अभी उठा लूँगा तो राइड पक्का कैंसिल ही होगी, और कोई चारा ही नहीं था, वो कैंसिल ही हो जाती, क्योंकि मैं 3 किलोमीटर दूर था। इतना ज़्यादा वेट कोई करता नहीं है भाई। तो अब जब ड्रॉप कर दिया तो भाई अब नहीं बज रही है, समझ रहे हैं। जब राइड पे था तब एडवांस में बहुत बज रही थी, अब जब ड्रॉप कर दिया यहाँ खड़ा हूँ तो भाई साहब अब राइड नहीं आ रही है। चलो देखते हैं कितना वेट करना पड़ता है। भाई बहुत बुरी समझ लो ये राइड मैंने उठा ली है, सरदर्दी पाल ली है। वहाँ बैठा रहता तो ही अच्छा था यार। चलो कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उठाते कोई नेक्स्ट राइड तो बताते हैं। नेक्स्ट राइड मैंने यहाँ से उठा लिया है केशव नगर से। जी हाँ भाई, ज़्यादा समय नहीं लगा, 15 मिनट लगा। 15 मिनट बैठना पड़ा और 15 मिनट बाद मैंने ओला में यहाँ से राइड उठा ली हजरतगंज की। पैसे बढ़िया दिखा रहा भाई, अगर घटाए ना तो, समझ रहे हैं। अगर पिछली बार की तरीके कर देगा तब तो लोचा हो जाएगा, नहीं करता है तब तो बढ़िया पैसे हैं, ठीक है। और कितने हैं वो जाने के बाद बताऊंगा। पिकअप पास से ही है, मात्र 600 मीटर से। बात भी हो गई है कस्टमर से। चलिए देखते हैं, पिकअप हो जाता है तो लेके चलते हैं इनको हजरतगंज और फिर बताते हैं भाई कितने पैसे मिले हैं। बाकी मौसम बहुत सुहाना हो गया, बेहतरीन मौसम हो रहा है। देखिए, देख रहे हैं, बेहतरीन मौसम हो रहा है भाई, बारिश हो जाएगी जहाँ तक की। चलिए देखते हैं, पहले पिकअप कर लेते हैं भाई। तो भैया हजरतगंज वाली राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। कस्टमर को लाके ड्रॉप कर दिया है भाई। इनको छोड़ना था तनिक शोरूम हजरतगंज। जी हाँ, तो भाई कस्टमर को लाके ड्रॉप कर दिया। अब बात करूं राइड की, तो राइड पे गाड़ी चली है भाई मेरी टोटल पिकअप मिला के 10 किलोमीटर। जी हाँ, और जिसके मुझे पैसे दिए हैं ओला ने 208 रुपए। तो ठीक है, डबल ही मिले 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से। तो भाई यहाँ आने के बाद राइडें बज रही हैं, लेकिन फिर वही 100 रुपए वाली। और क्या करेंगे अब, हम सब जानते हैं भाई क्या करेंगे, वेट। जी हाँ, तो अब अगली राइड का करेंगे यहाँ से वेट बढ़िया, ठीक है। क्योंकि शाम हो ही गई है, 5:18 हो चुके हैं, ऑफिस छूटने का टाइम हो ही गया है और अपन जो है हजरतगंज पहुंच गए। तो उम्मीद करेंगे कोई बढ़िया राइड उठाएंगे, 200-250 रुपए वाली, 300 रुपए वाली, जिससे काम में थोड़ी सी तेजी आए। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट राइड का वेट और बताते हैं। तो भाई साहब पहुंच चुका हूं मैं आपके गोमती नगर विभूति खंड। जी हाँ, हजरतगंज से मैं आ चुका हूं विभूति खंड। भाई लेके आया था मैं इनको यहाँ, वो देख रहे होंगे आप, दयाल गेटवे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस वहीं छोड़ा है भाई कस्टमर को लाके, और लेके आया था शक्ति भवन से। जी हाँ, 15-20 मिनट बैठा रहा भाई, कोई ढंग की राइड बजी नहीं रही थी। फिर एक समय तो ऐसा आया कि भाई बजना ही बंद हो गई। तो मैंने कहा यार यहाँ से निकलना पड़ेगा। हालांकि शाम का समय था भाई साहब, उसके बाद भी नहीं बज रही थी, सबसे बड़ी बात। बहरहाल फिर ये बजी, 198 रुपए मिले मुझे इस राइड के और 10 किलोमीटर की। मैंने कहा ठीक है भैया, उठा के निकल चलो, चलते रहेंगे तो समा बंधा रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ आ गया हूँ तो वो समा जो है टूट गई, क्योंकि भाई यहाँ आने के बाद फिर वही 100 रुपए वाली राइडें आ रही हैं। तो देखता हूँ, अभी तो यहीं खड़ा हूँ।
अभी 5 मिनट यहाँ वेट करूंगा, उसके बाद भाई निकल जाऊंगा उधर समिट की तरफ। ठीक है, देखते हैं वहां से अगर कुछ मिल जाए, हालांकि सारे ऑफिस उधर ही हैं, तो देखते हैं 5 मिनट वेट करते हैं, फिर उधर निकल जाएंगे। कोई बढ़िया सी राइड उठाते हैं तो फिर आपको बताते हैं। तो भाई साहब मैं पहुंच चुका हूँ कहाँ, ओडियन सिनेमा हॉल। जी हाँ, तो भाई लास्ट अपडेट बता देता हूँ। जब मैं वहाँ पे था आपके विभूति खंड में, तो भाई आधा घंटा करीबन मुझे वहाँ बैठना पड़ा। फिर मैं चला गया समिट की तरफ। भाई जैसे ही समिट की तरफ गया, मात्र 2 मिनट में मेरे पास राइड आ गई 4 बाग की। जी हाँ, तो भैया उठा लिया मैंने, तड़पड़ लेके उनको यहाँ आया। हालांकि तड़पड़ तो नहीं आ पाया, जाम लगा हुआ था। तो पहुंचा मैं 4 बाग। ठीक है, और 4 बाग के मुझे मेरा ख्याल है मिले थे 275 रुपए। और जब मैं 4 बाग ड्रॉप कर रहा था, तब भाई राइडें मेरे पास बहुत आ रही थी, बढ़िया बढ़िया 4 बाग से ही आ रही थी। लेकिन भाई एक भी राइड मुझसे एक्सेप्ट नहीं हुई, समझ रहे। फिर हुआ ये, 1 मिनट रुकिए बताता हूँ। तो भाई काफ़ी राइडें वहाँ मिस हो गई मुझसे, क्या कहते हैं, 4 बाग में। जी हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया राइडें आई थी, लेकिन नहीं उठ पाई। तो कोई बात नहीं, फिर मैं जो हूँ थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, इंतजार किया। जब देखा राइडें उठ नहीं रही है यहाँ, तो फिर मैं बढ़ के आ गया आगे, हमेशा की तरीके हुसैनगंज। तो भाई जैसे ही हुसैनगंज आया, और 5 ही मिनट लगे भाई, 5 मिनट बाद ही मुझे राइड मिल गई एयरपोर्ट की। जी हाँ, वापस से मैंने आज फिर एयरपोर्ट की राइड उठा ली है। इसके भी पैसे ठीक दिखा रहा है। इनको पिकअप करने आया हूँ यहाँ भाई, ये देखिए होटल ग्रैंड रेडियन देख रहे हैं, यहीं से पिकअप है इनको। तो चलिए पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं एयरपोर्ट, और पहुंचने के बाद बताते हैं भाई कितने पैसे मिले इस राइड के। तो भैया पहुंच चुका हूं मैं एयरपोर्ट। हालांकि एयरपोर्ट आए हुए मुझे हो गया तकरीबन 1 घंटा। हाँ, इतना ही हो गया होगा या होने वाला होगा। समय दिखा देता हूँ भाई, 9:21। और मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ एयरपोर्ट के बाहर। जी हाँ भाई, जब आया था तब यहाँ राइडें बहुत आ रही थी, बहुत आ रही थी, लेकिन कोई भी भाई साहब ढंग की नहीं थी कि जो उठा के निकल सकें। तो उस चक्कर में बैठा रहा, और बैठे बैठे फिर ये समय हो गया भाई कि अब जो है राइड आना ही बंद हो गई है। जी हाँ, 0 से 5 नंबर, पहले जब आया था तब तो 10 से 15 नंबर। तो बात अधूरी रह गई थी वहाँ पे कि भाई 10 से 15 मेरा नंबर लगा हुआ था जब मैं एयरपोर्ट गया था। जी हाँ, तो राइडें बहुत आई, लेकिन कोई उठाने लायक थी नहीं भाई, बहुत बज रही थी एयरपोर्ट से। तो मैंने उतनी समय जो है राइडें स्किप करता गया, और थोड़ी देर बाद भाई नंबर जो है वो आ गया 0 से 5। तो मैंने कहा चलो अब बच जाएगी ढंग की, लेकिन भाई तब भी कोई राइड ढंग की आई नहीं, समझ रहे हैं। तो भाई 0 से 5 होते होते इतनी राइडें मैंने फेंक दी कि राइडों की कमी नहीं थी, राइडें बहुत आ रही थी, बहुत ज्यादा आ रही थी राइडें, लेकिन कोई भी भाई एक सिंगल राइड भी उठाने लायक थी नहीं। तो भाई ये हुआ कि 0 से 5 से जो है करते करते उसने वापस मुझे फेंक दिया 10 से 15, फिर फेंक दिया। तो मैं समझ गया भाई अब कुछ नहीं होना है, समझ रहे हैं। फिर मैंने गाड़ी लगाई साइड में, वही बाहर निकल के और खड़ा हो गया। भाई करीबन 1.5 घंटा बर्बाद किया मैंने वहाँ, और उसके बाद ये फैसला लिया कि भाई अब यहाँ से कुछ नहीं होना है, क्योंकि जो फ्लाइटें थी सब आके जा चुकी थी, सब निकल चुका था मामला, सोपड़ा साफ हो चुका था, और राइड नहीं आई थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ हो जाएंगे बर्बाद, 1.5 घंटा पहले ही मेरा चला गया है। तो भाई 9:30 बजे करीबन मैं वहाँ से बाहर निकला, और भाई बाहर निकलते ही यकीन मानिए भाई ऐसी राइडें बजने लगी मेरे पास कि क्या बताऊँ। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं अंदर खड़ा ही क्यों था, बाहर निकला था पहले ही। तो भाई मैं बाहर निकला तो मेरे पास राइड आने लगी, और उसमें से मैंने एक चुन के उठाई गोमती नगर, ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे से उनको पिक करना था और लेके जाना था गोमती नगर उजरियाओं। तो भाई उठा लिया। जब उठाया, इसमें भी देखिए लोचा देखिए ओला का कितना खतरनाक। तो भाई मैंने राइड उठा ली। 1 मिनट स्टैंड पे लगा लेता हूँ। हाँ, तो भाई मैं बता रहा था कि जब मैंने वहां की राइड उठा ली, और जब ट्रांसपोर्ट नगर से उनको पिकअप किया, जब मैंने उठाई ये राइड तो मुझे दिखा रहा था 244 या 245 रुपए, अच्छे से मुझे याद है। बस 44 और 45 में मैं भूल रहा हूँ, बाकी तो 240 तो थे ही, 44-45 तो थे ही। तो मैंने उठा लिया। मैंने कहा ठीक है, 17 किलोमीटर दिखा रहा था। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो भाई बेकार हो जाएगा मामला। तो 17 के 244 दे रहा था भाई, उसको पिकअप किया, लेके आ गया, पूरी राइड कंप्लीट कर दी। अब जब यहाँ आके मैंने भाई राइड कंप्लीट करी, तो भाई बिल देख रहा हूँ, क्या आ रहा है मालूम है भाई? बिल आ रहा है उसका 198, समझ रहे हैं, मतलब घटा दिया बिल यार। इतना मूड खराब हुआ मेरा देख के यार, मतलब क्या बताऊं मैं। 198 रुपए का बिल 17 किलोमीटर के, 17 क्या, हालांकि चली तो 18 किलोमीटर थी गाड़ी।
खैर भाई कस्टमर बढ़िया था। मैंने उससे कहा कि भाई आपको क्या दिखा रहा था जब आपने बुक किया था? कहीं मुझे 251 दिखा रहा था। मैंने कहा आप प्लीज़ वही पेमेंट कर दीजिए, इसमें तो जो है उसने घटा दिया। कहीं क्या दिखा रहा है इसमें? कस्टमर ने पूछा तो भाई मैंने कहा इसमें 198 दिखा रहा है। तो फिर कस्टमर ने कुछ बोला नहीं खैर, और मुझे 251 रुपये का पेमेंट उन्होंने कर दिया। अगर मान लो वो पेमेंट ना करता कस्टमर कहता भाई अभी जो दिखा रहा है मैं तो यही दूंगा, अड़ जाता, तो भाई अपन भी कुछ कर नहीं सकते थे, कि जो दिखा रहा है वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन भाई कस्टमर अच्छा था, उसने मुझे पैसे पे कर दिए 251 रुपये। तो भाई उसको छोड़ा, और उसको छोड़ते ही जो है, हालांकि इस दौरान मेरे पास राइडें आ रही थी एडवांस में 4 बाग की, लेकिन वही 100 रुपये दे रहा था, 100 रुपये 109 रुपये, तो वो तो मैंने उठाई नहीं। फिर भाई ड्रॉप करते ही 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के तुरंत ही जो ड्रॉप कर ही रहा था, बस तुरंत ही वहां से 4 बाग की बच गई। 1.5 किलोमीटर से 190 रुपये दिखा रहा था। मैंने कहा भाई तुरंत उठा लो, यहाँ से हो जाओ रफू चक्कर, नहीं तो भाई साहब बाजे फट जाएंगे, टाइम हो गया काफी ज्यादा। तो भैया मैंने उसको उठाया और लाके जस्ट अभी लाके छोड़ा 4 बाग। 4 बाग छोड़ते ही मैंने सारे डिवाइस को कर दिया है बंद, काम को कर दिया दी एंड। जी हाँ, तो समय बता देता हूँ, दिखा नहीं पाऊंगा भाई क्योंकि स्टैंड पे अब लगा दिया, अब नहीं निकालूंगा। समय हो गया 11:04। जी हाँ, और काम बता देता हूँ कितना हुआ है भाई। काम हो गया तुम्हारे भाई का 2080। जी हाँ, 2080 रुपए का काम हुआ है। और जिसमें गाड़ी चली है तुम्हारी भाई की, वो चली है 132 किलोमीटर अभी तक के। जी हाँ, और गैस की बात कर लेते हैं भाई। गैस आज ज्यादा लग गई यार, समझ रहे हैं। 3 पॉइंट लेके निकला था और 3 पॉइंट मेरे पास अभी पूरे बचे हैं एकदम सॉलिड। तो गैस मान लीजिए मेरा ख्याल है 550 रुपए की गैस लग गई है। जी हाँ, 550 की गैस में 2080 रुपए का काम किया है। अब इसमें निकाल लीजिए तो वही बचत आ जाएगी, 1500 रुपए की ही बचत आएगी। तो बहरहाल कुल मिला के दिन ठीक ही रहा, अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब जिससे मैं कह सकूं कि हाँ भाई आज बहुत बढ़िया काम हो गया, मजे आ गए, बाजे फाड़ दिए, वो वाला सीन नहीं हो पा रहा है। तो चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है इतना भी हो रहा है। मतलब बाकी और फील्ड में लोग हैं जो मेरे परिचित हैं, जिनसे मेरी बात होती है डेली, उनका तो भाई इतना भी नहीं हो रहा है। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि अपना तो हो जा रहा है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे करते हैं दी एंड। और अभी अपने को यहाँ से घर भी जाना है, खाली तो 6-7 किलोमीटर की गाड़ी चल जाए। खैर इसको छोड़िए, अब 132 पे दी एंड करते हैं। तो चलिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।